मित्रों, आपके बीच में आकर बड़ी खुशी होती है, इसलिए एक बार जोरदार 1 मिनट तक तालियां बजा लो। गरम कर लो माहौल को, गरम, और जोर से गरम करो माहौल को गरम करो। ये तो पूरे जिले का सम्मेलन है ना, 10 सीटों का, दोनों जिलों का है। कसापुरा, चांदनी चौक और केशवपुरम का है। मेरा गला बैठा हुआ है, इसलिए मैं आस्था और कम बोलूंगा। आदरणीय मंच और कार्यकर्ता बंधु, एक बात समझ लो आप कि इन चुनावों का जो आह्वान हुआ है, भाई डिस्टर्ब कर देते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, पहली बार जब मैं चांदनी चौक से चुनाव लड़ने के लिए आया था तो कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता था, चांदनी चौक बड़ी खतरनाक सीट है ना, कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता था कि एक मुर्गा और कटने के लिए आ गया है, एक मुर्गा और कटने के लिए आ गया। पर मैंने कार्यकर्ताओं को कहा था कि भाई हम यहाँ चुनाव लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए आए हैं। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैसे हम झारखंड जीते हैं, जैसे हम महाराष्ट्र जीते हैं, जैसे हम हरियाणा जीते हैं, जैसे हम जम्मू कश्मीर जीते हैं, वैसे ही दिल्ली के चुनाव भी 2/3 बहुमत से हम जीतेंगे। ये कौन है? आम आदमी पार्टी। झूठ का समंदर, झूठ का समंदर। जिस समय अन्ना हजारे का आंदोलन था, मेरे जैसे लोग भी रामलीला मैदान के अंदर पहुंच गए थे, ये समझकर कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, बीजेपी अकेली नहीं लड़ सकती, एक अन्ना हजारे और उसकी टीम अगर लड़ने के लिए आई है तो दे दो इसको समर्थन। और उस समय चिल्ला चिल्ला कर ये लोग कहते थे कि हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारा राजनीति से कोई संबंध नहीं है। उसके बाद ये लोगों ने पार्टी बनाई, लोगों ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी को हमने मौके बहुत देके देख लिए हैं, चलिए इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देते हैं। नंबर 1 पे हम आए। नंबर 1 पे कौन आए? नंबर 1 पे बीजेपी आई। फिर भी इनकी सरकार बनाई, इसलिए बनाई कि जनता को ये पता लग जाए, जनता को ये पता लग जाए कि ये लोग कितने पानी के अंदर हैं, ये लोग कितने पानी के अंदर हैं। जो मुट्ठी बंद थी वो उनकी मुट्ठी खुल गई, दुनिया को पता चल गया। कहते हैं हमने ये सरकार, अभी भी कल मैं इंटरव्यू में देख रहा था, कहते हैं हमने ये सरकार नैतिकता के आधार पर जन लोकपाल बिल के लिए छोड़ी, जन लोकपाल के लिए छोड़ी हमने, किंतु इन्होंने सरकार छोड़ी थी सीएम से पीएम बनने के लिए सरकार छोड़ी थी। और कहते हैं बनारस चले गए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बनारस चले गए, लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को इकट्ठा किया। एक बार जरा जोर से ताली बजाना। हाँ, लोगों को इकट्ठा किया और कहा मैं चुनाव लड़ लूं क्या बनारस के अंदर, मैं चुनाव लड़ लूं क्या। लोगों ने भी कहा कोई बात नहीं, खुश हो जाएगा, जमानत तो इसकी जब्त होगी, लड़ना है तो लड़ ले। जैसे मैंने आपको कहा ताली बजा देना, आपने बजा दी ना कि भाई गोयल साहब खुश हो जाएंगे, बजा दो, कोई बात नहीं। आपने पूछा थोड़ी गोयल साहब क्यों ताली बजवा रहे हो, आपने बजा दी, भाई अपना आदमी है। उन्होंने भी कहा कि भाई कोई बात नहीं, इसने हमको बुलाया है बनारस से लड़ने के लिए, लड़वा देते हैं, मोदी के सामने हारेगा तो हार जाएगा जी।
उस आंदोलन के, उस अन्ना के आंदोलन को से निकलकर और जिस तरीके से अपने हित साधने के लिए ये लोगों ने अपनी पार्टी बनाई, उससे लोगों का विश्वास टूट गया है। कल कोई भी आंदोलन करने आएगा तो लोगों को लगेगा ये भी कोई भी आंदोलन करने आएगा तो लगेगा लोगों को ये भी कोई ना कोई पॉलिटिकल लाभ उठाने के लिए ये कर रहे हैं। कौन करेगा आने वाले आंदोलनों पर विश्वास? आए थे कहने के लिए कि हम बच्चों की कसम खाते हैं, बच्चों की कसम खाते हैं, ना हम समर्थन लेंगे और ना समर्थन देंगे। जिस कांग्रेस को भ्रष्ट कहते रहे उसी कांग्रेस का समर्थन ले लिया, उसी कांग्रेस का समर्थन ले लिया। बन गए तो कहा बंगला, जोर से बोलो, बंगला, गाड़ी, सिक्योरिटी और ले सब कुछ लिया। और कहते हैं हम नैतिक के आधार के ऊपर चुनाव को लड़ रहे हैं। जी, नैतिक आधार के ऊपर चुनाव को लड़ रहे हैं। 49 दिन में सरकार को छोड़ के भाग गए सीएम से पीएम बनने के लिए, और जब जनता ने कहा क्यों भाग गए, दोबारा वोट नहीं देंगे, तो कहते हैं एक बार और मौका दे दो, एक बार और। कांग्रेस भी आ जाएगी, कहेगी हमने 2G में लूट लिया, हमने कॉमनवेल्थ में लूट लिया, हमने कोयला जी में लूट लिया, एक बार और। तो भाई ऐसे मौके दिए जाते हैं क्या? ऐसे मौके दिए जाते हैं? तो इसलिए ये समझ लीजिए आप बात को, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मैं आप लोगों को एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। इस समय आम आदमी पार्टी की सिचुएशन ऐसी हो गई है जिसके अंदर वो हर वायदा करने के लिए तैयार है। कहते हैं वाईफाई बोलो फ्री कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, गाड़ी फ्री कर देंगे, मेट्रो फ्री कर देंगे, हवाई जहाज फ्री कर देंगे। एक बार सिर्फ वोट दे दूंगा। ये गंभीरता है उनकी। उनको मालूम है अगर वो चुनाव को ये नहीं जीते तो पूरे देश में पार्टी बंद हो गई, हरियाणा में पार्टी बंद हो गई और दिल्ली में भी पार्टी बंद हो जाएगी। पर दोस्तों हमें मेहनत बहुत करनी है। विजय गोयल ने आज तक आपको यही बताया है। विजय गोयल खुद मेहनत करता है और दूसरों से मेहनत करवाता है। हमने हमेशा एक ही नारा दिया है, परिश्रम परिश्रम और परिश्रम। कोई विवाद नहीं है हमारे यहां पर जाके। मीडिया वाले कहते हैं गोयल साहब आपके यहां पर धरना हो रहा है, आपके यहां पर लोगों में रोष है। मैं उनको कहता हूं हमारे यहां लोगों में रोष नहीं। 10 लोग जब टिकट मांगते हैं और जब एक को टिकट मिलती है तो कई बार भावना आहत होती है, मेरी भी भावना आहत होती है। पर यह बीजेपी का सिपाही है जिसकी भावना आहत होती है किंतु उसके बाद वो संभल जाता है। यह भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही होता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर होता है। कैसे डालना भैया? ऐसा तुम पहले अपना काम कर लो, हम बाद में बोलेंगे। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं अपने अपने मनों के अंदर झांक कर देखना कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, सवेरे से शाम तक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और एक बात समझ लीजिए, ये मत देखना कोई आपको देख रहा है नहीं देख रहा। आपको दिल्ली की जनता सिर्फ ये देख रही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की बात कर रहे हैं, जिन्होंने आते ही कार्यक्रमों की झड़ी लगा दी है। ये जो जनधन योजना है जिसके 10 करोड़ खाते खुले, उसमें लाखों खाते दिल्ली के अंदर भी खुले हैं। बोलो मोदी के आने के बाद पेट्रोल सस्ता हुआ या नहीं हुआ? गैस सस्ती हुई या ना हुई? सीमेंट सस्ती हुई नहीं हुई? लोहा सस्ता हुआ नहीं हुआ? हर चीज के दाम नीचे आ रहे हैं, देश ऊपर जा रहा है। दूध के दाम बढ़े नहीं, अभी धीरे धीरे कम होंगे, ये समझ लेना मेरी बात को। अरे भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जिस तरीके का दृष्टिकोण और जिस तरीके का विकास की बात कर रहे हैं वो विकास कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों
एक बात मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए दिल्ली में बीजेपी की सरकार बननी जरूरी है। केंद्र में किसकी सरकार है? केंद्र में किसकी सरकार है? केंद्र में बीजेपी की सरकार है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और दिल्ली की सारी योजनाएं केंद्र से चलती हैं, केंद्र सपोर्ट करता है। अगर आपको बिजली सस्ती चाहिए तो केंद्र की मदद लेनी है, अगर आपको मुनक नहर से पानी चाहिए तो केंद्र की मदद लेनी है, अगर अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करना है तो केंद्र की मदद लेनी है, अगर आपको गांवों के अंदर विकास करना है तो केंद्र की मदद लेनी है, अगर आपको झुग्गी झोपड़ियों के अंदर फ्लैट बनाकर देने हैं तो केंद्र की मदद लेनी है। तो केंद्र में बीजेपी की पार्टी है। अगर दिल्ली के अंदर भी बीजेपी की पार्टी होगी तो वैसे ही होगा जैसे एक 2 व्हीलर स्कूटर हो, दोनों पहिए अगर वेस्पा के लगे हों तो स्कूटर ठीक चलता है, पर एक भैंजी लमरेटा का लग जाए और एक लग जाए वेस्पा का तो स्कूटर ऐसे गड़बड़ चलता है। तो एक बात समझ लीजिए, दिल्ली के अंदर हमारे आने के बाद हम झुग्गी झोपड़ियों में पक्के मकान बना के देंगे। दिल्ली में आने के बाद हम अनाधिकृत कॉलोनियां जो नियमित की हैं उनको सुविधाएं देंगे। और तो और मैं आपसे कह रहा हूं, दिल्ली में आने के बाद बिजली के दाम 30% कम करके दिखाएंगे। ये हम सब लोगों के कार्यकर्ताओं की है। लोग मेरे से पूछते हैं गोयल साहब 30% के बिजली के वादे का क्या हुआ? तो मैं उनको कहता हूं आज के अखबार खोल के देख लो, उसके अंदर लिखा हुआ है कि मोदी आएंगे और बिजली सस्ती, मोदी आएंगे और बिजली सस्ती। तो ये समझ लीजिए बिजली के दाम अगर कोई कम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा ये अपना आम आदमी ने, उन्होंने कहा जी हमने देखो बिजली सस्ती कर दी। उन्होंने बिजली सस्ती नहीं करी। एक 10 साल का लड़का भी इधर फंड रखे हों तो उठा के बिजली कंपनियों को दे सकता है कि भाई इसकी सब्सिडी दे दो। पर हम ये कहते हैं कि हमारे आने के बाद बिजली जो है उसको हम सस्ती करेंगे, यानी कि पावर कंपनीज को अपने रेट कम करने पड़ेंगे और इसके लिए अभी से कोशिशें जारी हो गई। दोस्तों, दिल्ली में जितनी भी समस्याएं हैं सबके लिए हमारे पास प्लान है। अब आपको एक प्लान बनाकर बताकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। कल मेरे पास एक पत्रकार आई थी, मुझसे पूछने लगी गोयल साहब ये झुग्गी झोपड़ी में आप कहते हो फ्लैट बना के दोगे, लाखों लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो इनको फ्लैट आप कैसे बना के दोगे? तो वो योजना आप सुन लीजिए। मान लीजिए एक 10,000 गज का प्लॉट है जिसके ऊपर झुग्गियां बसी हुई हैं। ध्यान से सुनना ताकि आप लोगों को बताना पड़ेगा। 10,000 का गज का प्लॉट है जिस पे झुग्गियां बसी हुई हैं। तो सरकार क्या करेगी? टेंडर मंगाएगी, पूछेगी भी कौन कौन ऐसी कंपनियां हैं जो इनको फ्री में 13 मंजिली फ्लैट बनाकर दे सकते हैं जी, 13 मंजिली फ्री में फ्लैट बना के दे सकते हैं जी। तो कंपनियां कहेंगी हमको क्या फ़ायदा होगा जब हम फ्री में फ्लैट बना के देंगे? तो गवर्नमेंट कहती है जब ये झुग्गियाँ वाले फ्लैट के अंदर चले जाएंगे तो हमारे पास जो ज़मीन बचेगी उस ज़मीन में से एक भाग हम आपको देंगे। आप उस पर मॉल बना सकते हैं, आप उस पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, आप उस पर अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं। उससे जो है आमदनी जो होगी उससे आप फ्लैट बनाएंगे। तो मैं गया मुंबई के अंदर, मुंबई में 13 मंजिली फ्लैट, उनमें लिफ्ट लग रही है, लिफ्ट बनी है झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए। और उन फ्लैटों को करने के लिए क्या करते हैं, ये आधी झुग्गी वाले को कहते हैं कि तुम किराए पे चले जाओ। तो मैंने कहा भी किराया कौन देगा? तो वो कहते हैं किराएदार वही बिल्डर देगा जी। तो मैंने कहा वो किराया देगा, तो कहता है उसकी कॉस्ट उसको ज़मीन में से मिलेगी। तो 10,000 रुपया महीने का वो दे देते हैं झुग्गी वाले को कि भाई तू इस मकान में चला जा, नहीं तो ये 10,000 रुपये ले, तू चाहे रिश्तेदार के रहे, तू चाहे कहीं पर भी जाकर रहे। तो झुग्गी वाले को 10,000 रुपया मिल गया। और अब फ्लैट वाले को ये चिंता है, बनाने वाले को, कि अगर मैंने जल्दी नहीं फ्लैट बनाया तो मेरे पैसे लगते रहेंगे किराए के, तो वो फटाफट उसको बनाता है जाके। तो इस तरीके से इस योजना में सरकार का एक भी पैसा जो है वो खर्च नहीं होता। ऐसे ही बिजली के दाम कैसे सस्ते होंगे सुन लीजिए। बिजली के दाम सस्ते होंगे, बिजली कंपनियों के अंदर कंपटीशन कराएंगे जी। जैसे आप मोबाइल है ना, चाहे सैमसंग से आप लो, चाहे वोडाफोन से लो, और चाहे एयरटेल से लो, और चाहे टाटा से लो, और चाहे इससे रिलायंस से लो, ऐसे ही बिजली भी आपको मिलेगी जी। बिजली मिलेगी आपको जिस मर्जी कंपनी से। और बिजली कंपनियां गली गली में घूमेगी, क्या कहती हुई? बिजली ले लो बिजली, बिजली ले लो बिजली। तो आपको जिसकी सस्ती
आपको जिसकी बिजली सस्ती लगेगी और क्वालिटी वाली बिजली होगी, आप उससे बिजली लेंगे। अपने आप कंपटीशन में बिजली के रेट जो है कम हो जाएंगे जी। तो दूसरा सीएजी की रिपोर्ट हो जाएगी। ऐसे ही पानी कैसे करेंगे? दिल्ली में पानी की कमी नहीं है, दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कमी है जी। कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पानी का ठीक तरह से नहीं हो रहा जी। तो हम लोग जो आएंगे मुनक नहर से तो पानी लाएंगे और प्लस इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करके पानी की प्यास बुझाएंगे। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों का बड़ा आभारी हूँ। खूब मेहनत से काम करना है, 15 दिन अपने घर नहीं जाना है। मैंने तो प्रभात झा जी आ गए हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। अरे भैया, आपको सब मालूम है अच्छी तरह। चलो भाई, क्या कर रहे हो तुम? आ गया ना? आज कहते हैं अखबार में आ गया, मोदी जी 50% बिजली के दाम कम करेंगे। जोरदार तालियां। 50% बिजली के बिल कम करेंगे। और एक बात समझ लो, जितनी ताकत आप लोगों ने लगाओ, बोलो लड़ने को तैयार हो? ऐसा नहीं, दोनों हाथ खड़े करके, सारा मीडिया खड़ा है, एक मिनट जब बोलूंगा तब बोलना। बहुत देखिए, ये लड़ाई लंबी है और इसमें आप सबको हाथ वही खड़े करना जिसने 24 घंटे देने हो जाके। ये समझ देना बात को। इसमें कैंडिडेट नहीं पार्टी लड़ रही है, कैंडिडेट नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी लड़ रहे हैं, कैंडिडेट नहीं सीएम जो हमारी किरण बेदी जी हैं। कहते हैं किरण बेदी जी कहाँ से आ गई? अरे किरण बेदी जी यहीं से आ गई। 40 साल से दिल्ली के अंदर रहती हैं, काम करती हैं, उनकी इमेज बड़ी अच्छी है, ऑनेस्ट इमेज है उनकी। वे 40 साल का उनको एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन का और लोगों के अंदर उनकी एक छवि है और भारतीय जनता पार्टी की मेंबर है। तो जहाँ से भी आई हैं वो हमारे लिए आई हैं, काम करने के लिए आई हैं। तो मैं एक बार आपसे पूछूंगा, लड़ने के लिए तैयार हो? आप चिल्ला के जवाब दो ना, बोलो लड़ने को तैयार हो? क्या बात है, एक बार और तेजी से, लड़ने को तैयार हो? तो मैं भी आप लोगों के साथ लड़ने को तैयार हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं सूरज होने का दावा नहीं करता और मिटाने का अंधकार पृथ्वी से, किंतु मैं एक दिया जरूर हूँ। दम से युद्ध करना एकमात्र मेरा लक्ष्य है। हवाएं दुखों की और अंदर तकलीफों की मेरी लौ को डिगा तो सकती हैं, बुझा नहीं सकती। लौ को डिगा तो सकती है, बुझा नहीं सकती।